तो गाइस आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फर्स्ट मीट पल्लवी के साथ और फर्स्ट डेट पल्लवी के साथ कहाँ हुआ क्या हुआ सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। तो वीडियो में बने रहे और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और शुरू करते हैं वहां से जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। और पहले का पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख सकते हो। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 प्लस स्टोरी मैंने दिया हुआ है और Q&A में भी बहुत सारा स्टोरी दिया हुआ है, कवर किया हुआ है। आप लोग जाके स्टोरी देख सकते हो, चेक आउट कर सकते हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं स्टोरी को शुरू से। तो गाइस कुछ ऐसा मतलब स्टोरी शुरू होता है, उसके साथ फ्रेंडशिप करना था। तो बाकी स्टोरी तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ। स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं शॉर्टकट में। मेरा एक फ्रेंड था जो उसी का स्कूल में पढ़ता था सेम, तो उससे सीनियर था जो मेरे घर के पास में रहता था। तो उसको मैंने जाके ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा लड़की है जिसका साथ मुझे फ्रेंडशिप करना है, जो मुझे पसंद है। तो उसने कहा ठीक है, तुम उसका मुझे नाम और दिखा देना कौन सा लड़की है, तो मैं उससे बात करूंगा, बात करके पूछूंगा वो फ्रेंडशिप करता है कि नहीं करती है वो। फिर मैंने उसको दिखाया अगले दिन उसको सुबह मैंने जाके उसको बुलाया भर्ती के, सुबह आ जाना, मैं इस टाइम में रुका रहूंगा 8:30 बजे करीब। तो तुम जाते समय उसको दिखा दूंगा कौन सा लड़की है, क्या नाम है, सब कुछ बता दूंगा। फिर वो आई, सुबह सुबह हुआ, सुबह सुबह मैंने उसको फिर दिखाया। तो पल्लवी जा रही थी स्कूल, उसको दिखाया ये वाला लड़की ऐसा ऐसा है। उसने बोला ठीक है, इसको तो मैं जानता हूँ, तो इससे मैं तुमको फ्रेंडशिप पूछ लेता हूँ, फ्रेंडशिप करेगी नहीं करेगी फिर तुमको बताऊंगा। तो वो चले गई। इस तरह फिर शाम को जब रिटर्न आया दोपहर को छुट्टी हुआ उसका और पूछा, उसको बताया, तो उसने कहा हाँ उसको बताया, लेकिन उससे टाइम लिया है, 2-3 दिन सोच के वो बताएगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। फिर इसी तरह 2-3 दिन चला गया। फिर उसको मैंने बोला क्या हुआ, कुछ आंसर आया, कुछ रिप्लाई आया? तो उसने बोला अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। बोला ठीक है, एक काम करना, तुम कल में खुद ही पूछ लेना। उसने फिर जाके अगले दिन खुद ही उसको पूछा क्या हुआ, मैंने जो पूछा था वो रिप्लाई दिया कि नहीं, मतलब फ्रेंडशिप करोगे या नहीं करोगे, पूछ रहा था लड़का। उसने कहा ठीक है मैं करूंगी। तो अभी एग्जाम चालू होने वाला, एग्जाम का लास्ट वाला दिन, हमारा आखिरी एग्जाम होगा, उस दिन मैं उससे फ्रेंडशिप करूंगा या मीट करूंगा, जो भी है। तो उसको मतलब ऐसा ऐसा है कि पास में पार्क है, वहां बुलाना इस टाइम पे, तो छुट्टी होने के बाद तो वहां पे आ जा। तो सब कुछ सेट हो गया। फिर उसने आके मुझे ऐसा ऐसा बता दिया सब कुछ। मतलब ठीक है, मेरा भी उस टाइम एग्जाम चालू हो गया, मैं भी 9th में पढ़ा था, वो 6 में पढ़ रही थी। तो मेरा एग्जाम चालू है दोनों का, मेरा एग्जाम उसका एक साथ ही खत्म हुआ दोनों का। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी निकल गया 11:30 बजे, घर पहुंचा, कपड़ा वपड़ा चेंज किया, फिर मैं गया वहां पे जहाँ मुझे बोला गया। तो वहां पे पार्क में गया, पार्क में अंदर गया। फिर वो लोग सारे सहेली थे, 3-4 सहेली थी। तो मैंने उसको बोला तो आ गया। उसने फिर इंट्रोड्यूस करवाया, ये वही लड़का है जो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, नाम उम बताया, हैदर है, और ये पल्लवी है, तो दोनों फ्रेंडशिप कर लो, ऐसा ऐसा है, पसंद है तो बातचीत कर लो, पसंद है तो दोस्ती। फिर हम दोनों का बातचीत हुआ, ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप कर लिया, वहां पे बातचीत हुआ। तो हम लोग बात करते करते पार्क से होते 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 घर आ गए। ज्यादा बातचीत नहीं हुआ मेरा, तो आपस में सब लोग बात कर रहे थे, बहुत सारा फ्रेंड था इसीलिए सब लोग आपस में बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। उसी तरह करते करते आ गए। फिर है ना, दो दो फ्रेंड था तो वो चले गए और बाकी पल्लवी रह गया। तो पल्लवी क्या है ना, पल्लवी और एक फ्रेंड जो मेरा दोस्त था जिसने फ्रेंडशिप करवाया है, तो उसका घर गया। तो उसने बोला कि तुम यहाँ रुको, वो आ रहा है। फिर वापस आया तो मुझे बोला इसका तुम घर तक छोड़ के आओ, दोनों कुछ बात भी कर लेना। तो मैं था शर्मिला, दोनों साथ में चलने लगे। मुझसे कुछ बात हो नहीं पाया शर्म के मारे, ना मैं कुछ बोल पा रहा था, ना कुछ मतलब एक्सप्रेस कर कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं चुपचाप बेवकूफ हुआ था, चल रहा था चल रहा था। चलते चलते घर पहुंचा, बोला ठीक है चलते हैं बाय, इतना ही बोल के मैं आ गया। फिर मैं खुद ही को कोसने लगा, मैं कुछ बोल नहीं पाया, बात ही नहीं कर पाया, क्या होगा ऐसा। मेरे फिर दोस्त लोग पूछा क्या बात, क्या बोला कुछ बात ही नहीं हुआ। मैं तो शर्माते शर्माते घर पहुंचा, शर्माते शर्माते घर आ गया। ऐसे ही हालत रहा। फिर ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन मैं बात नहीं कर पा रहा था। फिर स्कूल खुल गया कुछ दिन बाद। ठीक है, जब स्कूल बंद था तो फिर मेरा टेंशन यही था कि स्कूल बंद है, अब मिलूंगा कैसे। तो मैं फिर वहाँ उसका घर का पास में, जबकि उसका घर मेरा पास ही है, तो फिर मैं उसका घर का पास गया मिलने के लिए। कभी कभी वहां चला जाता हूँ मिलने के लिए, स्कूल बंद था वहीं चला जाता था। फिर स्कूल खुल गया, खुलने के बाद क्लासेस चालू हो गया। तो मैं 8:30 बजे, मेरा भी स्कूल का टाइमिंग होता है, तो मैं भी वेट करता हूँ। वो मेरा घर के सामने से क्रॉस होता है, मैं उसका घर का सामने से, मतलब दोनों का आपस में क्रॉसिंग होते ही रहता है। तो हम लोग वही हाई बाई करके निकल लेते हैं। ऐसे ऐसे ही चलते चलते काफी टाइम चला गया। काफी टाइम मतलब बीच में मैं 10वीं का एग्जाम देंगे और फिर मैं बाहर चला गया। तो उसमें भी काफी गैप हो गया, साल भर 2-3 साल गैप हो गया। फिर हम लोग का बातचीत नहीं रहा, वैसे बातचीत नहीं रहा, लेकिन मैं तभी उसको प्यार करता ही था, लेकिन भूला नहीं कभी भी। वैसे चलता रहा। फिर मैं सोचा ऐसे कैसे होगा, हम लोग का बहुत ज्यादा ये हो गया। फिर ऐसे करते करते काफी टाइम चलेगा, 8 साल करीब चला ही गया, ऐसे ही बीत गया 8 साल। फिर उसके बाद धीरे से उसका फोन नंबर, जमाना आ गया था, फोन उन आ चुका था। फिर उसका फोन नंबर निकाला, फोन नंबर निकालने के बाद चलो फिर से बातचीत करते हैं, तो हाय हेलो मैसेज भेजा। फिर इसी तरह फिर बातचीत हमको चालू हुआ। ऐसे 3-4 साल वैसे फिर निकल गए, करीब 10-12 साल
मतलब ऐसे 12 साल निकल ही गया। फिर अचानक ये ऐसे बातचीत करते करते उसको मैंने एक दिन प्रपोज भी किया, फिर उसने एक्सेप्ट नहीं, उसने मना कर दिया। मतलब उस तरह नहीं कि हम लोग का दोनों का रिलीजन अलग अलग है इसलिए मना कर दिया, ऐसा मतलब सीन हुआ था, मना कर दिया उसने। फिर मना करने के बाद फिर हम लोग ऐसे चलता रहा कैजुअली बातचीत चलता रहा। फिर हम लोग ऐसे सुबह मॉर्निंग अप पे कभी घूमने जाते हैं, कभी शाम को, मतलब इसी तरह चलता रहा कैजुअल फ्रेंड की तरफ। तो चलते चलते बातचीत में एक दिन उसका मुझसे निकल गया, उससे निकाल ही लिया जैसे तैसे, पसंद करता है नहीं करता है। वो बोलता है हाँ मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। तो हम लोग कार में बैठे हुए थे, तो गए थे हम लोग नदी का किनारा ब्रह्मपुत्र का, तो उस साइड में बात करते करते तो इसी तरह निकल ही गया, मतलब इसी तरह उससे एक्सेप्ट करवा ही लिया। फिर उसके बाद हम लोग का वही फर्स्ट डेट बोल सकते हो, उसका डेट उट ज्यादा हुआ नहीं हम लोग का। फिर कुछ महीने बाद हम लोग का फिर शादी कर लिया हम लोगों ने, बहुत लॉन्ग टाइम हो ही गया, तो ज्यादा हम लोग का डेट उट ऐसा हुआ नहीं, बस यही डेट था कैजुअल सा, अनएक्सपेक्टेड डेट। को ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं, प्लानिंग कुछ भी नहीं, बस ऐसे अचानक हो गया सब। अचानक फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, कुछ महीना चलता रहा ऐसा मीट चीट, थोड़ा बहुत डेट उट इधर उधर, तो इसी तरह हम लोग का स्टोरी फिर अचानक मैरिज में बदल गया। तो ये पूरा आई होप आपको समझ में आया, ये था हम लोग का पूरा सीन। बाकी जैसे लड़का और कपल और लंबे लंबे सालों तक डेट करते हैं या ये करते हैं, हम लोग का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, डेट का सीन ही नहीं आया ज्यादा, कुछ महीना ही चला, 2-4 महीना यही, उसके बाद हो ही गया। मेरा भी मतलब सोच था कि काफी साल हम लोग डेट उट करेंगे, फ्यूचर शादी उदी का बहुत बाद में सोचेंगे, ऐसा था। लेकिन अचानक ऐसा प्लान हो जाएगा, अचानक ऐसा सब कुछ बदल जाएगा, तो मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। जब होना होता है हो जाता, जब नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था, कितना साल बीत गया, 12 साल 10-12 साल बीत गया, जब हुआ ही नहीं। और जब हुआ तो अचानक ही मतलब हम लोग का हो गया, मैरिज ही हो गया, डेट उट छोड़ो डायरेक्ट मैरिज ही हो गया। तो ये ऐसा ही कुछ था हम लोग का स्टोरी, अचानक से अचानक हो गया हैप्पी एंडिंग, मतलब हैप्पी, सब कुछ हैप्पी में चला गया, मतलब सैड से डायरेक्ट हैप्पी में आ गया। तो इसी तरह हम लोग का कुछ हुआ गाइस। तो आई होप लोगों को सब कुछ समझ में आई होगा, आज का स्टोरी में मैंने सब आप लोगों को बता ही दिया।